बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सभी को डिवाइड करके देखना है और कुछ नहीं। डिवीजन तो आता ही होगा 9th क्लास के बच्चों को। बस ये याद रखना है, न्यूमरेटर को अंदर लिखना है और डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, ठीक है। अब 313 ले लिया। ये पार्ट कर रहे हैं हम। ये हमारे पास 3, ये भी टर्मिनेटिंग आया था, ये भी टर्मिनेटिंग आया था, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आया था। और फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आएगा अब देखते हैं। 0 लिख दिया, ठीक है, इसको 0। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट कर देंगे और ये 0 यहाँ पे रखा। 32 जा 26, ठीक है। अब हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 4। फिर हमने 10 पुट किया, ठीक है। अब हमारे पास ये 0 यहाँ पे रख दिया। 13 3 जा 1 बचा, ठीक है। अब हमारे पास 1 बचा है, ठीक है। अब फिर 0 को उतारें तो यहाँ पे फिर 0 लिख दो, ठीक है। अब क्योंकि ये छोटा हो गया तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब एक और 0 लिखा है यहाँ पे, और ये अब ये कितने पे जाएगा, 7 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9, 10 में से 9, और ये आ गया हमारे पास, इसका रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 9 बचा, ठीक है। तो एक 0 यहाँ पे लिखेंगे ये। अब ये किस पे जाएगा, 36 जा पे जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कितने बच गए, 10 में से 2 गए, 8 गए, 2 1, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कितने पे जाएगा ये, ठीक है। फिर रिमाइंडर देखो बेटा, इतने डिजिट आने के बाद हमारे पास रिमाइंडर फिर सेम आ गया, ठीक है। और फिर वही क्वेश्चन फिर स्टार्ट होने लगा है। वही हम 30 लेंगे, फिर 26 लिखेंगे, फिर 40 आएगा, फिर ऐसे करके हम फिर दोबारा रिपीट हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने सीधा बताया भाई, 3 को हमने अंदर लिया, 13 से डिवाइड किया। पहले 3 छोटा है तो हमने 0 से 0 पे जाएगा, फिर हमने एक 0 लिखा, यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट कर दिया, और 13 टू जा 26, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर हमने एक 0 को और लिखा, यहाँ पे एक 0 को पुट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 पे गया, ठीक है। डिवीजन किस पे गया, 39 हुआ। 39 पे फिर हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा। फिर हमने देखा कि ये तो अगर 1 रिमाइंडर बचने के बाद हमारे पास एक 0 लिखा, जब भी छोटा था ये इससे, तो फिर हमने एक और 0 पुट किया, तो ये हमारे पास 7 पे डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद 9 रिमाइंडर बचा। 9 से रिमाइंडर बचने के बाद हमने फिर इसको 6 पे डिवाइड किया, ठीक है। पहले 6 पे डिवाइड किया था, 6 पे डिवाइड किया, फिर 9 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहे ना ही। देखो लास्ट में आके ना हमारे पास वही रिमाइंडर बचा है जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गए, ठीक है। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं हम 2/11 को। कैसे करेंगे? 2 को अंदर, 11 को बाहर। पहले 0 पे जाएगा, फिर उसके बाद हम 0 लिखा, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, तब 1 पे जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमने एक 0 और लिखा, यहाँ पे भी एक 0 लिखा। अब ये 2 उस पे गया, 11 8 चा पे चला गया ना, 88। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, अब फिर हमने 0 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, अब 11 बन जा 11। ठीक है, फिर ये हमारे पास 9 बच गया, फिर हम 0 को लिखेंगे। ठीक है, ये 88, फिर हमारे पास क्या बच गया? 2 बच गया। देखो बेटा, हमने क्या कहा फर्स्ट लिए कि सेम टू सेम डिजिट रिपीट होने लग गए। ठीक है, यानी कि 2 से हमने स्टार्ट किया था, 2 रिमाइंडर से, और 2 से हमारे पास फिर स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। यानी कि जो जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वही हमारे पास यही बार बार करते जाएंगे, यही डिजिट बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट बच रहा है इसका, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास 329 को हमने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बता देती हूँ, 329/400। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? 329 को अंदर लिख देंगे, 400 को बाहर रख देंगे। अब देखो ये किस पे जाएगा? 0 पे जाएगा। अब हमने ये यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। अब ये 4 8 जा पे चला जाएगा। ठीक है, 90 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, फिर उसको हम एक 0 लिखेंगे। ठीक है, और ये किस पे जाएगा? 2 पे चला जाएगा, तो ये 800 बच जाएगा। 800, तो ये हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक है, फिर हमने 10 को फिर यहाँ पे लिखा। ठीक है, 10 को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया? ये 2 जा पे ही जाएगा, 8 2 जा 800, फिर 200 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, फिर एक 0 और लिखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते जाओ। अगर कुछ रिपीटेशन लगती है तो फिर लिख दो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर आपको लग रहा है कि बार बार रिपीट नहीं हो रही, रिमाइंडर 0 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके देखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया? ये 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास लास्ट वाले में क्या आ गया? टर्मिनेट हो गया, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। देखो बेटा, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ नहीं था, डिवीजन था। डिवीजन न्यूमरेटर को हमने अंदर लेके और उससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना था, और ये बताना था कि टर्मिनेट हैं या नहीं है। टर्मिनेट बेटा कब होंगे? जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि कोई डिजिट बार बार रिपीट होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।